हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। तो आज मार्च का पहला वीडियो है तो मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन इजी लेवल का है। क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम ऑड बाइनरी नंबर। अच्छा क्वेश्चन है। यू आर गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग एस दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन ओके वन कैरेक्टर। यू हैव टू रीअरेंज द बिट्स इन सच अ वे दैट द रिजल्टिंग बाइनरी नंबर इज द मैक्सिमम odd binary number. Okay, odd binary number that can be created from this combination. Great. Return a string representing maximum odd binary number that can be created from the given combination. Note that the resulting string can have leading zeros. Okay. So ये मेरी string है तो okay great. चलो तो इसे समझते हैं थोड़ा सा, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। उससे पहले कंस्ट्रेंट देख लेते हैं कि हमारी स्ट्रिंग में सिर्फ 0 एंड 1 होने वाला है और हमारी स्ट्रिंग में एटलीस्ट एक बार 1 होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वो 1 से लेके 100 तक होने वाली है। ओके ग्रेट। तो एक एग्जाम्पल लिया है। बेसिकली आपको इस कॉम्बिनेशन से एक ऑड नंबर बनाना है जो कि बहुत ज़्यादा मैक्सिमम यानी कि बहुत ही बड़ा ऑड नंबर बनाना है। तो ऑड नंबर की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी जो फर्स्ट बिट होती है ये वाली, यहाँ पे हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी वंस हैं उसमें से एक 1 तो आपको यहाँ डालना ही पड़ेगा इसे ऑड बनाने के लिए, राइट। अब दूसरी चीज़, कोई नंबर मैक्सिमम कब होता है? बाइनरी के केस में, बिट के केस में मैंने आपको बताया था ये क्या होता है। दिस इज़ 2 पावर 0 देन 2 पावर 1 एंड सो ऑन टिल 2 पावर 7। क्योंकि ये 8 बिट है, अब ऑब्वियसली 9वीं बिट आ जाएगी तो 2 पावर 8 कर लेना। दैट्स कॉमन सेंस, बट हमें इतना पता है कि ये होता है सिचुएशन अगर हम 8 बिट की बात करें। अब नंबर बड़ा कब होगा? जब 1 यहाँ हो या 1 यहाँ हो। खुद ही सोचो, 2 पावर 0 पे 1 रख के क्या फ़ायदा अगर 2 पावर 7 पे 1 रख सकते हो। इसका मतलब इधर 7 है फिर 6 है, यानी जितने भी वंस हैं वो किधर होने चाहिए? वो इस साइड होने चाहिए, विच इज़ वॉट, लेफ्ट साइड। ओके, अगर मैं लेफ़्ट साइड में वंस रखूँगा तो मेरा फ़ायदा क्या है? जितने भी वंस होंगे वो इस नंबर को मैक्सिमम बना देंगे। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ऑड कैसे बनाओगे? तो फर्स्ट बिट पे 1 होना चाहिए और लेफ़्ट वाले सारे 1 होने चाहिए, मतलब जितने भी 1 आपके पास है वो सारे लेफ़्ट में होने चाहिए। ये दो प्रॉपर्टी फॉलो करो, क्वेश्चन सॉल्व। ओके, हाउ टू डू दैट नाउ? वेरी सिंपल। नाउ व्हाट वी कैन डू इज़, ये मेरा इनिशियल नंबर था, है ना। तो फर्स्ट अप्रोच जो मेरे दिमाग में आ रही है वो क्या है कि इसे सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट करने से क्या फ़ायदा होगा? दिस विल बिकम समथिंग लाइक 1 2 3 4 1 2 3 4, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, बाय द वे ये स्ट्रिंग है, आपको इसे एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप इसे सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा सॉर्टेड एरे बन चुका है। अभी 1 एक वाला तो अपनी जगह पे, अब इन बाकी सारे वंस को मुझे रिवर्स करना है। तो मैं एक पॉइंटर यहाँ रखूँगा, एक पॉइंटर यहाँ रखूँगा और मैं कहूँगा भाई इनको इनको स्वैप कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ आ गया 0। देन इस पॉइंटर को एक आगे बढ़ा दिया, इसको भी एक आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अगेन ये 0 ये 1, फिर से करा स्वैप। ओके, सो ये बन गया 1 और ये बन गया 0। इसे एक आगे बढ़ाया, इसे एक आगे बढ़ाया। अब अगेन 0 एंड 1, इसको भी स्वैप कर देते हैं, तो ये बन गया 1 और ये बन गया 0। इसे एक आगे बढ़ाया, इसे एक आगे बढ़ाया। अभी दोनों सेम जगह पे है तो रुक जाओ यहीं पे। तो हमारा आंसर क्या है? 3 बार 1, 3 बार 4 बार 0 सॉरी, और एक बार 1। और यही हमें चाहिए था। दिस इज़ दी मैक्सिमम नंबर। यहाँ पे 1 है तो ये ऑड भी हो गया और ये सारे वंस एज लेफ्ट एज पॉसिबल है तो ये मैक्स भी बन गया। ठीक है, तो दिस इज़ वन वे, बट सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन, वेरी बैड। प्लस आपने ऑलमोस्ट n/2 आइट्रेशन भी किया है ना। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ वेरी गुड अप्रोच। आपने सॉर्टिंग यूज़ करी एंड ऑल दोज थिंग्स, तो हम यहाँ पे सॉर्टिंग नहीं करेंगे। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, बट क्या? ओके, तो एक तो है यार कि आप खुद का ही नंबर फॉर्म कर लो। ठीक है, सेकेंड अप्रोच इज आप खुद का ही नंबर फॉर्म कर लो। वो कैसे करोगे? बड़ा सिंपल है यार। यहाँ पे इसकी साइज़ कैलकुलेट करो। इसकी साइज़ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, एन इज़ 8। ठीक है, अब नंबर ऑफ वंस इसमें कितने हैं उसे कैलकुलेट कर लो। तो 1 2 3 4। ठीक है, सो एक सिंगल आइट्रेशन में बिग ऑफ एन में आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी। ठीक है, यानी कि अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपको मिल जाएंगे 8 - 4 विच इज़ 4। ओके, ये आप चाहो तो उसी आइट्रेशन में कैलकुलेट कर लेना। अब करना क्या है, एक 1 बचा करके बाकी सारे 1 पहले लगा दो। तो 1 2 3। ठीक है, ये बचा 1, बाकी पास खाली एक 1 बचा है। देन सारे ज़ीरोज़ लगा दो, 1 2 3
4, ये हो गया 0। अब जो भी 1 बचा है उसे लगा दो। डन यार, ये आपका नंबर फॉर्म हो गया। ये तो और ही सिंपल था। ये आपने कैसे किया, ओ ऑफ एन टाइम में आपने नंबर फॉर्म किया एंड ओ ऑफ एन टाइम में आपने ये इंफॉर्मेशन फाइंड की। सो विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन डेफिनेटली क्रिएट दिस नंबर। सिंपल। आगे चलते हैं यार। तो फर्स्ट अप्रोच में आप मेनली सॉर्टिंग करते हो, तो एन लॉग एन प्लस ओ ऑफ एन टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली ओ ऑफ एन कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। सेकंड केस में हमने क्या किया, सेकंड केस में हमने ओ ऑफ टू एन किया विच इज़ एज गुड एज ओ ऑफ एन, और इंटरव्यूअर विल बी हैप्पी विद दिस अप्रोच। ठीक है, ही विल बी हैप्पी। तो अब थर्ड सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड सोल्यूशन भी मोर और लेस ओ ऑफ एन सोल्यूशन ही है। तो यहाँ पे पहले मैं इसकी इंडेक्सिंग कर लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7। अब मुझे पता है कि लेफ्ट साइड में सारे वंस होनी चाहिए और राइट साइड में सारे जीरो होनी चाहिए, एक्सेप्ट ये वाली बिट, यहाँ पे मुझे 1 रखना है। ओके, इतना मेरे को अंडरस्टैंडिंग है इस समय। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल चेक करूँगा कि देखो अगर ये लेफ़्ट है, ठीक है, ये लेट्स कॉल इट एज ए आर आर ऑफ लेफ्ट, क्योंकि मैंने इसे एरे में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, एरे में कन्वर्ट करने के लिए मतलब एरे में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारी लॉजिक काफ़ी सिंपल हो जाएगी, काफ़ी इजीली हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है यार स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में मैंने तुम्हें पढ़ाया था जावा में कि स्ट्रिंग मैनिपुलेट जब भी आप करते हो तो स्ट्रिंग में कुछ भी ऐड करो अपेंड करो, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, जावा में बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो हम इसे कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेंगे। सो अगर तुम्हारा एरे ऑफ एल इक्वल इक्वल 1 है देन यू आर गुड, यू कैन डू एल प्लस प्लस। अगर तुम्हारा एरे ऑफ आर राइट इक्वल इक्वल 0 है देन यू आर ऑल्सो गुड, यू कैन डू आर माइनस माइनस। ठीक है, ये सिंपल काम आप कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि ये कब रुकेगा, दिस इज़ इफ़। ठीक है, ये इफ़ है और ये भी इफ़ है। ठीक है, ये कब फेल करेगा, जब लेफ्ट साइड में एक ज़ीरो मिल जाए, जो कि यहाँ पे अभी दिख रहा है। ठीक है, तो इसे ड्राई रन करते अभी समझ में आएगा। लेफ्ट साइड में मुझे सारे वन चाहिए, बस यही लॉजिक है। तो इनिशियली आप वाइल लूप में कैसे घुसोगे, आप कहोगे वाइल लेफ्ट इज़ लेस देन इक्वल टू राइट। अगर ऐसी कंडीशन है तो मैं वाइल लूप के अंदर आ गया। अब मैंने चेक किया एरे ऑफ एल पे क्या है, जीरो पड़ा हुआ है, यानी कि आप एल को आगे नहीं बढ़ाओगे, इस वैल्यू को मुझे रिप्लेस करना है। यहाँ पे 1 होना चाहिए था बट जीरो मिला। आर में क्या है, आर में जीरो पड़ा हुआ है, ग्रेट, इसे एक आगे बढ़ा देते हैं। नाउ स्वैपिंग कंडीशन, इफ लेफ्ट इज लेस देन राइट, ऑब्वियसली वी डोंट वांट दिस टू हैपन, राइट। लेफ्ट इधर से आ रहा है, राइट इधर से आ रहा है, तो ये तभी तक स्वैप करेंगे जैसे ही एक दूसरे को ओवरटेक कर गए, तब तो मतलब ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है ना, आप इसे फिर से स्वैप नहीं कर सकते। सो इफ लेफ्ट इज लेस देन राइट, एंड दूसरी कंडीशन क्या है, एरे ऑफ लेफ्ट इज ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 1 और ये ज़ीरो है, एंड तीसरी कंडीशन क्या है, एरे ऑफ राइट इक्वल्स इक्वल्स 1। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तब आप क्या करोगे, स्वैप। तो बेसिकली लेफ्ट इज लेस देन राइट, एरे ऑफ लेफ्ट में 0 पड़ा है, 1 चाहिए था, एरे ऑफ राइट में 1 पड़ा है, 0 चाहिए था, तब स्वैप कर दो। तो यहाँ पे क्या यही कंडीशन बन रही है, हाँ यार, यहाँ 1 है यहाँ 0 है, तो इसे स्वैप करते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा और यहाँ पे 0 रख दूंगा। अब आप स्वैप करो या डायरेक्टली वैल्यू अपडेट कर दो, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि दो ही नंबर होने वाले 0 एंड 1, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। एनीवे आगे चलते हैं, तो लूप आगे बढ़ेगा। लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, हाँ यार, 0th इंडेक्स स्टिल लेस देन 6th इंडेक्स। क्या लेफ्ट पे 1 है, हाँ 1 है, तो लेफ्ट को एक आगे बढ़ा दो। क्या राइट पे 0 है, तो हाँ राइट पे अब स्वैप करके 0 ले आए थे ना, तो राइट पे 0 है, इसे एक आगे बढ़ा देते हैं। तो राइट आ गया यहाँ, लेफ्ट आ गया यहाँ। अब ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी क्योंकि यहाँ लेफ्ट में 1 पड़ा हुआ है, आपको अगर 0 होता है तब आप भले ही स्वैप करते। तो हम क्या करेंगे, फिर से इस कंडीशन पे आ जाएंगे, लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, कंडीशन ट्रू। आगे बढ़ते हैं, क्या लेफ्ट 1 है, हाँ यार लेफ्ट 1 है, तो लेफ्ट को एक आगे बढ़ा दो। क्या राइट 0 है, नहीं, तो ये एज इट इज़ खड़ा रहेगा। अभी दोनों क्या है, 1 1 पे हैं, तो स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। आगे चलते हैं, तो क्या लेफ्ट 1 है, हाँ लेफ्ट पे 1 है, तो लेफ्ट को एक आगे बढ़ा दिया। क्या राइट पे 0 है, नहीं। अब इस कंडीशन पे आओ, तो आप देखो हाँ यार इस बार ट्रू बैठ रहा है, लेफ्ट में 0 है राइट में 1 है, तो यहाँ पे स्वैप कर लो इन्हें। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 लेके आ जाएंगे और यहाँ पे 0 लेके आ जाएंगे। ग्रेट, आगे चलते हैं। क्या लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, कंडीशन ट्रू। क्या लेफ्ट पे 1 है, हाँ यार लेफ्ट पे 1 है, तो अब लेफ्ट आ गया यहाँ पे। क्या राइट पे 0 है, तो हाँ यार राइट पे 0 है, तो ये आ गया यहाँ पे। सो करंट सिचुएशन क्या है कि ये दोनों ही एक वैल्यू पे खड़े हुए हैं। ओके, और यहाँ क्या बना हुआ है, यहाँ बन गया 1 1 1 1, 4 बार 1, देन यहाँ है 0, देन 1 2 3,
ये सिचुएशन है, राइट। अब इसे देखते हैं, क्या लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, कंडीशन फॉल्स, तो स्वैपिंग नहीं होगी। वापस आते हैं हमारे वाइल लूप में, तो हाँ यार, लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, कंडीशन स्टिल सेटिस्फाइड, दोनों सेम इंडेक्स पे खड़े हैं। क्या लेफ्ट 1 पे खड़ा है? नहीं, तो लेफ्ट शिफ्ट नहीं होगा। क्या राइट 0 पे खड़ा है? हाँ यार, राइट 0 पे खड़ा है, तो राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका राइट यहाँ आ जाएगा, लेफ्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली कंडीशन फॉल्स, तो स्वैपिंग नहीं होगी। अब आप वाइल लूप पे वापस चेक करोगे, तो दे हैव ओवरटेकन, अब लेफ्ट राइट से छोटा नहीं रहा, इसका मतलब लूप से बाहर आ जाओ। ये आपको फाइनल आउटपुट मिला। अब इसमें आपको एक छोटा सा चेंज करना है, क्या? यहाँ पे होना चाहिए 1, बट कौन सा 1 आप लेके आओगे? कौन सा 1 लाओगे? ये वाला 1 लाओगे ना, सबसे छोटी वैल्यू वाला, जो मतलब जो लेफ्ट में भी सबसे राइट है, उसे उठा के लाओ। अब आर देखो, राइट कहाँ खड़ा है? राइट इसी 1 पे खड़ा है, तो मैं कहूँगा भाई इस वाली इंडेक्स पे जा करके 1 कर दो, विच इज़ लास्ट इंडेक्स, 7th इंडेक्स, और राइट जहाँ भी खड़ा है वहाँ जा करके 0 कर दो। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? बिग ओ ऑफ एन, कोई भी एक्स्ट्रा काम धंधा नहीं, डायरेक्टली हमने बस मूव किया। क्या कोई एक्स्ट्रा स्पेस ली? नहीं। अब हाँ, ऑब्वियसली आपने इसे एरे में कन्वर्ट किया, तो वी कैन से बिग ऑफ एन आपने एक्स्ट्रा स्पेस ली। चलो तो कोड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो आई विल से इंट left is equal to 0 and then int right is equal to s dot length निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो I will say int n is equal to s dot length and right can be n minus 1, ठीक है, n minus 1। एंड अब इसे मैं एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, पहले मैं इसका क्या नाम बना लें, इसका बना लेते हैं ARR। ओके, दिस इज इक्वल टू s डॉट टू कैर एरे, ठीक है, इसे कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लिया। नाउ वी कैन से वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट। अगर लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट है, तब आपको क्या करना है? सिंपल आपको करना है कि इफ एरे ऑफ लेफ्ट इक्वल इक्वल है 1 के, उस केस में आपको क्या करना है? लेफ्ट प्लस प्लस, तो लेफ्ट प्लस प्लस, एंड इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। अगर एरे ऑफ राइट इक्वल इक्वल है 0 के, तो वी कैन से राइट माइनस माइनस, राइट माइनस माइनस, ठीक है। सो आफ्टर दीज टू इफ केसेस हम यहाँ नीचे आ जाएंगे और हम कहेंगे भाई अब देखो, सिंपल लॉजिक समझना, इफ लेफ्ट इज लेस देन राइट, अगर ये कंडीशन है, ठीक है, एंड अभी लेफ्ट पे 1 होना चाहिए था, अगर वहाँ 0 मिल जाता है, यानी कि एरे ऑफ लेफ्ट इज 0, ठीक है, एंड साथ ही साथ एरे ऑफ राइट इक्वल्स 1, अगर ये बाय द वे यहाँ पे सॉरी, ये इसमें होगा एंड सिमिलरली 1 इसके अंदर होगा। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो मुझे यहाँ पे स्वैपिंग करनी है। मैं कहूँगा यार, अब या तो आप स्वैप करो या तो आप अपडेट कर दो डायरेक्टली। तो हम कहेंगे लेफ्ट वाले में 0 पड़ा है, उधर इंसर्ट कर दो 1, एंड राइट वाले में 0 डाल देते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे 0, एंड ये हो जाएगा राइट, ठीक है। नाउ वी आर डन आई थिंक, है ना। वाइल लूप से तो अब हम इजीली बाहर आ जाएंगे। अब ये रिपीट होता रहेगा, वाइल लूप से आप बाहर आ जाओगे। बाहर आने के बाद अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है? स्वैप करना है, किसको? एरे ऑफ राइट पे आखिरी 1 पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आप 0 इंसर्ट कर दो, ठीक है, एंड एरे ऑफ लास्ट इंडेक्स n-1 पे आप जा करके जहाँ 0 पड़ा था वहाँ पे 1 इंसर्ट कर दो। अगेन फिर से वही मिस्टेक। सो होपफुली दिस शुड वर्क। रिटर्न करना है, नाउ यू नीड टू रिटर्न अ स्ट्रिंग हियर, और हम हमारे पास जो हमारा एरे है दैट इज़ अ कैरेक्टर एरे, तो वी कैन से रिटर्न न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे एरे पास कर दो, ठीक है। चलो, चलिए यार इसे रन करा लेते हैं, होपफुली दिस शुड वर्क। एंड इट डिड यार, क्या बात है, क्या बात, मज़ा ही आ गया। अभी सबमिट भी करा लेते हैं। ओके, 1 ms 100% फास्टर सोल्यूशन, क्या बात है, क्या बात है। ओके, सो यार ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑल्सो 30 लाइक्स का टारगेट है, वो मीट करा देना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।